क्या आप अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज रीइंस्टॉल करना चाहते हैं या नए सिस्टम पर फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं? क्या आपके पुराने पीसी या लैपटॉप पर विंडोज 11 इंस्टॉल करते समय टीपीएम या सिक्योर बूट न होने की एरर आ रही है और विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं हो रही है? या आप सिर्फ विंडोज को रिपेयर और ट्रबल शूट करने के लिए विंडोज 11 के लेटेस्ट वर्जन की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाना चाहते हैं? आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। पीसी या लैपटॉप पर विंडोज इंस्टॉल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है विंडोज 11 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ विंडोज 11 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाना सीखेंगे। अगर आपने कभी बूटेबल यूएसबी ड्राइव नहीं भी बनाई है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बहुत आसानी से ये काम कर पाएंगे। और इस वीडियो में हम जो बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाना सीखेंगे उसकी मदद से आप विंडोज़ को रिपेयर और ट्रबल शूट भी कर पाएंगे और नए या पुराने किसी भी पीसी या लैपटॉप में विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे उसमें सिक्योर बूट और टीपीएम हो या ना हो। इस काम के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: विंडोज 11 की आईएसओ फाइल, रूफस सॉफ्टवेयर, 16 गीगाबाइट की एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो खाली होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले स्टेप 1 में विंडोज 11 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें डाउनलोड करनी है विंडोज 11 की आईएसओ फाइल। इसके लिए आप अपना ब्राउजर ओपन करिए। मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी ब्राउजर में ये काम कर सकते हैं। यहाँ सर्च बार में लिखेंगे विंडोज 11 आईएसओ डाउनलोड और इंटर प्रेस करेंगे। सर्च करने पर आपको कई वेबसाइट्स के लिंक दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान रखिए हमें हमेशा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी चाहिए। किसी दूसरी वेबसाइट से आईएसओ फाइल डाउनलोड करने पर वो मॉडिफाइड हो सकती है और उसमें वायरस या मालवेयर हो सकते हैं। इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और विंडोज 11 आईएसओ फाइल डाउनलोड करने का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल पेज से डाउनलोड करने की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ सबसे ऊपर आपको विंडोज 11 की करंट रिलीज और उसका वर्जन दिखाई देगा। अभी यहाँ वर्जन 25H2 दिख रहा है। भविष्य में जब भी नया वर्जन आएगा जैसे 26H1 या 26H2 तो आप यहाँ पर उसका अपडेटेड वर्जन देख सकते हैं। यहाँ आपको डाउनलोड के लिए 3 अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे: विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, क्रिएट विंडोज इंस्टॉलेशन मीडिया और तीसरा डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईएसओ। हमें बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाने के लिए आईएसओ फाइल चाहिए, इसलिए हम तीसरे ऑप्शन डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईएसओ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करने पर आपको विंडोज 11 मल्टी एडिशन आईएसओ दिखाई देगा। विंडोज 11 कई अलग अलग एडिशंस में आती है और ये सभी एडिशन इस एक ही आईएसओ फाइल में होते हैं। इसकी मदद से कोई भी एडिशन आप अपने पीसी या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इस आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ चूज वन पर क्लिक करेंगे और विंडोज 11 जिन जिन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है वो सब आपको यहाँ दिखाई देंगी। आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो सेलेक्ट करें। लैंग्वेज से कंप्यूटर की कुछ सेटिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। हमें इंग्लिश चूज करना है। यहाँ इंग्लिश में 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं: इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लिश इंटरनेशनल। अगर आप यूएसए या कनाडा में हैं तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करें। बाकी दुनिया जैसे इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया या मिडिल ईस्ट, इन सभी लोकेशंस के लिए इंग्लिश इंटरनेशनल सही ऑप्शन रहता है। हम इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ विंडोज 11 इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज की 64 बिट आईएसओ इमेज डाउनलोड के लिए रेडी है। इस बटन पर क्लिक करते ही आईएसओ फाइल की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोड लिंक केवल अगले 24 घंटे के लिए वैलिड रहती है। विंडोज 11 25H2 वर्जन लगभग 7.9 गीगाबाइट का है, इसलिए डाउनलोड होने का जो टाइम है वो आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पर डिपेंड करेगा। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये फाइल पहले ही डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ये फाइल आपको आपके डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगी। विंडोज़ की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने का पहला स्टेप कंप्लीट होता है। अब दूसरे स्टेप में हमें डाउनलोड करना है रूफस सॉफ्टवेयर।
इसके लिए हम फिर से अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और सर्च बार में लिखेंगे रूफस और इंटर प्रेस करेंगे। सर्च करने पर रूफस की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। कंफर्म करें कि वेबसाइट का एड्रेस rufus.ie ही हो और उसी पर क्लिक करें। पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको लेटेस्ट वर्जन्स की डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगे। विंडोज 64 बिट के लिए यहाँ रूफस के 2 वर्जन अवेलेबल होते हैं, rufus.exe और रूफस पोर्टेबल। हम पहले ऑप्शन rufus.exe पर क्लिक करेंगे। ये बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, लगभग 1-2 MB का, इसलिए ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसे भी हम अपने डाउनलोड फोल्डर में देख सकते हैं। अब अगला स्टेप है अपनी 16 GB USB ड्राइव को कंप्यूटर में प्लग करके तैयार करना। सबसे पहले दिस पीसी पर क्लिक करके इसको ओपन करें। अब अपनी USB ड्राइव कंप्यूटर में प्लग करें किसी भी USB पोर्ट पर। यह ड्राइव यहाँ डिवाइसेस एंड ड्राइव्स में दिखने लगेगी। एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा USB ड्राइव भी लगी हो सकती हैं और गलत ड्राइव सेलेक्ट करने पर उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए सावधानी के लिए अपनी USB ड्राइव का ड्राइव लेटर नोट कर लें और चाहें तो उसे रीनेम भी कर लें। उदाहरण के लिए हम इसको Windows 11 नाम दे सकते हैं ताकि पहचानने में कोई गलती ना हो। बूटेबल USB ड्राइव बनाने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल कर ली हैं। अब हमारे पास Windows 11 की ISO फाइल है, रूफस सॉफ्टवेयर है और हमने अपनी 16 GB पेन ड्राइव को भी रेडी कर लिया है। अब बूटेबल ड्राइव बनाने की एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब सबसे पहले हम रूफस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने पर इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। अब हम इसके एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है डिवाइस। इस पर क्लिक करने पर हमारे कंप्यूटर में लगी हुई USB ड्राइव की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। अगर एक से ज़्यादा USB ड्राइव लगी हैं तो वो सभी इस लिस्ट में दिखाई देंगी, इसलिए यहाँ बहुत सावधानी से अपनी सही USB ड्राइव ही सेलेक्ट करें। गलत USB ड्राइव सेलेक्ट करने पर उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। कभी कभी USB फ्लैश ड्राइव लगी होने के बाद भी डिवाइस लिस्ट में वो दिखाई नहीं देती है, तो इसके लिए यहाँ नीचे शो एडवांस ड्राइव प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें और लिस्ट USB हार्ड ड्राइव्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी USB ड्राइव डिवाइस लिस्ट में दिखाई देने लगेगी। दूसरा ऑप्शन है बूट सिलेक्शन। यहाँ हम सेलेक्ट बटन पर क्लिक करके Windows 11 की ISO फाइल सेलेक्ट करेंगे जो हमने डाउनलोड की थी। इस पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है इमेज ऑप्शन, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब चौथा ऑप्शन है पार्टीशन स्कीम। यहाँ क्लिक करने पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, MBR और GPT। नई जनरेशन के ज़्यादातर कंप्यूटर GPT पार्टीशन स्कीम यूज़ करते हैं, जबकि पुराने कंप्यूटर जिनमें BIOS होता है वो MBR यूज़ करते हैं। अगर आपने गलत पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट कर ली तो विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए इसे सही तरीके से कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि आपका कंप्यूटर कौन सी पार्टीशन स्कीम को सपोर्ट करता है, GPT या MBR। इसके लिए दिस पीसी पर राइट क्लिक करें, मैनेज ऑप्शन चुनें और डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपनी हार्ड डिस्क और जो USB ड्राइव लगी हुई है वो दोनों दिखाई देंगी। अब जिस हार्ड डिस्क में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं और वॉल्यूम टैब को सेलेक्ट करें। यहाँ आपको पार्टीशन स्टाइल दिखाई देगी। यदि GPT है तो GUID पार्टीशन टेबल दिखेगा और अगर MBR है तो मास्टर बूट रिकॉर्ड दिखाई देगा। MBR या GPT यहाँ जो भी स्टाइल दिखाई दे, रूफस में वही ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट ऑप्शन। यहाँ वॉल्यूम लेबल को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं या चाहें तो यहाँ Windows 11 बूटेबल लिख सकते हैं। बूटेबल USB ड्राइव तैयार होने के बाद आपकी USB ड्राइव का यही नाम आपको दिखाई देगा। फाइल सिस्टम, क्लस्टर साइज और बाकी ऑप्शंस को ऐसे ही रहने दें और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही रूफस में विंडोज़ यूज़र एक्सपीरियंस का पेज ओपन होगा। यही वो जगह है जहां रूफस कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन में अवेलेबल नहीं होते हैं। अब इन ऑप्शंस को ध्यान से समझते हैं। पहला ऑप्शन है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4GB+ रैम, सिक्योर बूट एंड TPM2।
अगर आपका कंप्यूटर पुराना है और उसमें TPM या सिक्योर बूट नहीं है और विंडोज़ इंस्टॉल करते समय इससे रिलेटेड एरर्स आती हैं तो इस ऑप्शन को चेक कर दें। अब विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान ऐसी कोई एरर नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। नॉर्मल विंडोज़ इंस्टॉल करते समय विंडोज़ आपको लॉगिन के पहले माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाने के लिए फोर्स करती है। अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते समय माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है क्रिएट अ लोकल अकाउंट विथ यूज़र नेम। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली कोई यूज़र अकाउंट बन जाए तो उस यूज़र का नाम आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जिस सिस्टम पर आप ये बूटेबल ड्राइव बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उसी सिस्टम की रीजनल सेटिंग्स जैसे डेट एंड टाइम का फॉर्मेट, करेंसी के सिंबल, कीबोर्ड के लेआउट, ये सभी बूटेबल USB ड्राइव में भी कॉपी हो जाएं तो आप इसके ऑप्शन को सेट रीजनल ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान विंडोज़ आपके सिस्टम से डेटा कलेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछती है। प्राइवेसी के लिए आप इसको डिसेबल करने के लिए इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिसेबल BitLocker ऑटोमेटिक डिवाइस इंक्रिप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन के दौरान BitLocker इंक्रिप्शन को इनेबल रखती है। अगर आपको इंक्रिप्शन की जानकारी नहीं होगी तो बाद में ड्राइव और डेटा एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चाहें तो इस ऑप्शन को चेक करके BitLocker को डिसेबल कर सकते हैं। इसको बाद में विंडोज़ के अंदर से कभी भी इनेबल किया जा सकता है। अंतिम ऑप्शन है यूज़ विंडोज़ CA 23 साइन बूट लोडर्स। इस ऑप्शन को ऐसे ही अनचेक छोड़ दीजिए। सारी सेटिंग्स करने के बाद अब हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। रूफस आपको एक वार्निंग देगा कि आपकी चुनी हुई USB डिवाइस का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ ओके पर क्लिक करें और अब आपकी विंडोज़ 11 की बूटेबल USB ड्राइव बनना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा तीसरा और अंतिम स्टेप यहाँ पूरा होता है। इसको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है जो आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए, अब ये अंतिम स्टेप हमारा कंप्लीट होता है और ये हमारी विंडोज़ 11 के 25H2 वर्जन की बूटेबल USB ड्राइव रेडी है। इसे माई PC में चेक कर सकते हैं। अब आप इस बूटेबल USB ड्राइव की मदद से किसी भी PC या लैपटॉप में विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो नया सिस्टम हो या पुराना, चाहे उसमें TPM और सिक्योर बूट हो या ना हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।